Hi guys, this is Priyam Misra and welcome to English to Hindi translation. Today we will translate one article of The Hindu in Hindi. So let's get this start without further ado. So here is a article which is related to Operation Ganga. Okay, so we will discuss all things which has appeared in this article, and in this article you learn a lot. Okay, without doubt. Here we are going to learn English to Hindi. English to Hindi means here we learn a translation of English to Hindi, and we will learn English word Hindi meaning. Okay, and we will learn a lot of vocabulary and a lot of tenses, phrase, okay, clauses, direct, indirect, passive. We will learn all of these. So let's start. Here is Operation Ganga is proof of India's growing clot, says Modi. Okay, so let's switch in Hindi. So here is Operation Ganga. Operation Ganga is proof, या proof है of India's growing clot. Here is here means of clot is ताकत. Okay. तो ऑपरेशन गंगा जो है एक प्रूफ है इंडिया के बढ़ते हुए ताकत का, सेज मोदी. मोदी जी ने ऐसा कहा. ओके. आगे है कांग्रेस, एनसीपी, शिवसेना स्लैम प्राइम मिनिस्टर फॉर पॉलिटिसाइजिंग द इवैक्यूएशन. ओके. तो यहाँ पे है कांग्रेस, एनसीपी और जो शिवसेना है, ये जो है प्राइम मिनिस्टर को जो है स्लैम किया है. प्राइम मिनिस्टर को मतलब कि प्राइम मिनिस्टर की निंदा की है कि जो ये इवैक्यूएशन है, जो भारतीयों को वापस लाया जा रहा है, जो भारतीयों को यूक्रेन से निकाला जा रहा है, उसको जो पॉलिटिसाइज कर रहे हैं, उसका जो राजनीतिकरण करना है, उसके लिए इन्होंने निंदा की है. तो यहाँ पे पहले देखते हैं यहाँ पे मोदी जी ने क्या कहा है. यहाँ पे कहा है बिग कंट्रीज, जो बड़े देश हैं. फॉर एग्जांपल चाइना, वी विल टॉक अबाउट चाइना. चाइना हो गया, ठीक है. पाकिस्तान भी एक बड़ा ही देश है. चाइना, पाकिस्तान, ये सब बहुत सी कंट्रीज़ हैं. बिग कंट्रीज आर फाइंडिंग इट्स डिफ़िकल्ट, वो जो है डिफ़िकल्ट हो रही है, मतलब उनको समस्या को फेस कर रही हैं. टू इवैक्यूएट दियर सिटीजन, अपने सिटीजन को वापस लाने में या अपने सिटीजन को निकालने में. बट इट इज़ ड्यू टू द ग्रोइंग इन्फ्लुएंस ऑफ इंडिया इन द ग्लोब दैट वी हैव ब्रॉट थाउजेंड ऑफ इंटू स्टूडेंट बैक टू आवर होमलैंड. ठीक है. तो यहाँ पे जो इंडिया का जो इन्फ्लुएंस बढ़ रहा है संसार में, ग्लोब में, इसके कारण से हमने अपने थाउजेंड ऑफ स्टूडेंट को, लगभग हज़ारों स्टूडेंट को वापस लाया है होमलैंड पर. ठीक है, मातृभूमि पर. आगे यहाँ पे द फैक्ट दैट इंडिया इज एबल टू evacuate its citizens out of war-torn Ukraine through Operation Ganga is a proof of country's increasing influence around the globe, Prime Minister Narendra Modi said on Sunday. In fact, वास्तव में that कि India is able to evacuate, इंडिया जो है सक्षम है वापस निकालने में या निकालने में इट्स सिटीजन, अपने नागरिकों को, आउट ऑफ वार टॉर्न यूक्रेन, तो जहाँ पे युद्ध हो रहा है यूक्रेन में, वहाँ से वापस लाने में, थ्रू ऑपरेशन गंगा के द्वारा. इस प्रूफ, यह जो है प्रूफ है ऑफ कंट्रीज इंक्रीजिंग इन्फ्लुएंस, की जो कंट्री का जो मतलब बढ़ता जो प्रभाव है अराउंड द ग्लोब, ठीक है, संसार भर में. यह जो है मतलब ऑपरेशन गंगा एक प्रूफ है कि कंट्री का, देश का जो मतलब देश पूरे संसार में प्रभाव बढ़ रहा है. प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी सेड ऑन संडे. तो ऐसा जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा संडे को बोला गया. ओके. सो दिस वाज द अगेन. यहाँ पे अगर हम लोग कुछ देखें तो यहाँ पे क्या यूज हुआ है, द फैक्ट दैट इंडिया इज एबल टू evacuate its citizens out of war-torn यूक्रेन थ्रू ऑपरेशन गंगा इस प्रूफ, या प्रूफ है. ठीक है. तो यहाँ से लेके यहाँ तक आपका क्या है, नाउन फ्रेज है. एक सेकेंड, ये नाउन फ्रेज है? नो, इट इज़ नॉन क्लॉज. इट इज़ नॉन क्लॉज बिकॉज हेयर इज आल्सो यूज्ड वर्ब. ओके. नाउन क्लॉज एंड नाउन फ्रेज में बस अंतर ये है कि नाउन क्लॉज का खुद का अपना सब्जेक्ट होता है, वर्ब होता है, ऑब्जेक्ट होता है. ठीक है. और जो नाउन फ्रेज होता है, इसमें जो है सिर्फ वर्ड, जो शब्द होते हैं एक दूसरे के द्वारा जुड़े होते हैं प्रीपोजिशन के द्वारा. तो यहाँ पे द फैक्ट दैट इंडिया, जो तथ्य है कि इंडिया ने अपने लोगों को जो है, अपने सिटीजन को वापस लाया यूक्रेन से,
ऑपरेशन गंगा के द्वारा, ये प्रूफ है। तो यहाँ से ऑपरेशन गंगा तक द फैक्ट से लेके आपका नाउन क्लॉज है। इस प्रूफ या मतलब कि प्रूफ है, प्रूफ का हिंदी मीनिंग क्या होगा कि सत्यता है ना, प्रूफ सत्यता ऑफ द कंट्रीज इंक्रीजिंग इन्फ्लुएंस अराउंड द ग्लोब, कि जो कंट्री का जो इन्फ्लुएंस है वो पूरे संसार में बढ़ रहा है, ऐसा मोदी जी के द्वारा बोला गया। आगे फिर कहाँ पे वो बोल रहे हैं वो बताया जा रहा है। स्पीकिंग ड्यूरिंग द इनॉग्रेशन, इनॉग्रेशन का मतलब होता है उद्घाटन, ऑफ द गोल्डन जुबली सेलिब्रेशन ऑफ द सिटी बेस्ड सिम्बोयसिस यूनिवर्सिटी। तो एक यूनिवर्सिटी है जो कि सिम्बोयसिस यूनिवर्सिटी है, उसका गोल्डन जुबली सेलिब्रेशन था, उसके उद्घाटन में जो है ये बोल रहे थे मोदी जी। द प्राइम मिनिस्टर सेड, प्राइम मिनिस्टर ने कहा, बिग कंट्रीज जो बड़े देश हैं आर फेसिंग, वो फेस कर रहे हैं प्रॉब्लम, समस्या इन गेटिंग आउट देयर सिटीजन सेफली ड्यूरिंग द ऑनगोइंग रसिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट। तो जो लगातार रसिया और यूक्रेन के बीच में जो लड़ाई हो रहा है, इसके बीच जो बड़े देश हैं वो अपने लोगों को जो है वहाँ से वापस लाने में सक्षम नहीं हैं, या जो है लाने में प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं। तो इस प्रकार से बोला गया, बिग कंट्रीज आर फाइंडिंग इट डिफिकल्ट टू इवैक्यूएट दियर सिटीजन। तो जो बड़े देश हैं वो आर फाइंडिंग पा रहे हैं, इट डिफिकल्ट कठिन, टू इवैक्यूएट निकालने में, दियर सिटीजन अपने सिटीजन को, बट इट इज़ ड्यू टू द ग्रोविंग इन्फ्लुएंस ऑफ इंडिया। लेकिन जो है इंडिया के ग्रोविंग इन्फ्लुएंस के कारण, बढ़ते प्रभाव के कारण इन द ग्लोब, संसार भर में, दैट वी हैव ब्रॉड थाउजेंड ऑफ, दैट जिसके कारण, यहाँ पे दैट का मतलब होगा जिसके कारण, या इसके फलस्वरूप, वी हैव ब्रॉट हमने लाया है, थाउजेंड ऑफ स्टूडेंट हजारों स्टूडेंट को, बैक टू आवर होमलैंड अपने होमलैंड पर, अपने मातृभूमि पर। एम आर मोदी सैड, मोदी जी ने ऐसा कहा। ठीक है, अगर आप लोग थोड़ा सा डायरेक्ट इनडायरेक्ट जानते होंगे तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मोदी जी के द्वारा जो बोला गया पूरा डायरेक्ट फॉर्म में है। ठीक है, जैसा इन्होंने बोला था वैसा इजेक्ट यहाँ पे जो है लिखा गया है। तो आगे है, एम आर मोदी सैड, अंडर स्कोरिंग मतलब होता है रेखांकित करते हुए या जो है बताते हुए, द कॉन्फिडेंस ऑफ द न्यू इंडिया, जो न्यू इंडिया का जो आत्मविश्वास है, वाइल रिमार्किंग जबकि जो है रिमार्क करते हुए, ठीक है, दैट इंडिया टूडे वाज, वाइल रिमार्किंग जबकि रिमार्क करते हुए, याद करते हुए, दैट इंडिया टूडे जो इंडिया है वो आज है। यहाँ पे ये देखिए आपका इनडायरेक्ट फॉर्म में आया है, इसलिए यहाँ पे इज का आर हुआ है। ठीक है, इज का वाज हुआ है। तो शायद आप जब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट जानते होंगे, अगर डायरेक्ट है और उसको जब इनडायरेक्ट में लिखा जाता है तो यहाँ पे इज का वाज हो जाता है, आर का वर हो जाता है, आई एम का भी वाज होता है। यहाँ पे एक्चुअली में क्या होता है, जो प्रेजेंट होता है वो पूरा का पूरा पास्ट हो जाता है, लेकिन आपको जब अर्थ निकालना है तो आप जो है प्रेजेंट में ही निकालेंगे, क्योंकि जो पास्ट में अर्थ निकाला था वो थोड़ा सा और लगता है। आई थिंक यू आर गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग। यहाँ पे है वाइल रिमार्किंग दैट इंडिया टुडे वाज, जो इंडिया जो आज है, इनोवेटिंग, ठीक है, इनोवेटिंग है, इम्प्रूविंग है, एंड इन्फ्लुएंसिंग द होल वर्ल्ड। मतलब इंडिया जो है पूरे संसार में इनोवेट कर रहा है, नए नए चीज़ों को बना रहा है, अपने आप को इम्प्रूव कर रहा है और अपने इन्फ्लुएंस को बढ़ा रहा है। द प्राइम मिनिस्टर सेट, प्रधानमंत्री जी ने कहा। ठीक है, अगेन देखिए यहाँ पे सेट के बाद यहाँ पे आपका जो है मतलब यहाँ पे इन्वर्टेड कामा वगैरह नहीं लगा है, तो ये जो है इनडायरेक्ट फॉर्म में लिखा गया है। ठीक है, शायद आप डायरेक्ट इनडायरेक्ट जानते होंगे। देखिए न्यूज़पेपर में दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, पहला तो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट जानना आपका। ठीक है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट आप यूट्यूब पे सर्च करके देख सकते हैं, व्हाट इज़ डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट एंड हाउ इट वर्क। अगेन है यहाँ पे पैसिव, ठीक है, एक्टिव और पैसिव जानना, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स हैं इफ़ यू वांट टू रीड न्यूज़पेपर इफेक्टिवली। ओके, the prime minister said India had today emerged as a global leader in the sector which were previously considered out of its reach। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे था प्राइम मिनिस्टर सैड इंडिया, अगर यहाँ पे जो है इन्वर्टेड कामा लगा होता तो यहाँ पे आपका हैड ना होता। ठीक है, यहाँ पे ऑनली होता, इमर्ज होता, ये आपका होता पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। जो ये बोला गया ये मोदी जी के द्वारा पास्ट इंडेफिनिट टेंस में बोला गया था, लेकिन जब इसको जो है ट्रांसलेट किया गया तो इसको मतलब जब इसको इंडायरेक्ट बनाया गया, तो जब पास्ट इंडेफिनिट का जब इंडायरेक्ट बनता है तो आपका हो जाता है पास्ट परफेक्ट टेंस। ओके, आप इंडायरेक्ट पढ़ोगे तो आपको ये पता चलेगा, जब पास्ट इंडेफिनिट को हम इंडायरेक्ट में चेंज करते हैं तो वो जो है पास्ट परफेक्ट में कन्वर्ट हो जाता है। तो वही चीज़ें यहाँ पे, इंडिया हैड टुडे इमर्ज्ड एज अ,
एज द ग्लोबल लीडर, तो इंडिया जो है आज एक ग्लोबल लीडर के रूप में उभरा है इन द सेक्टर में विच प्रीवियसली कंसीडर आउट ऑफ रीच, ऐसे सेक्टर में जो कि पहले जो है इसके क्षेत्र से मतलब इसके पहुंच से जो है बाहर माने जाते थे, उसमें इंडिया ने मतलब कि इंडिया आज उसमें इमर्ज हुआ है ग्लोबल लीडर के रूप में। इंडिया हैज़ बिगन, अगेन देखिए ये इन्वर्टेड कामा में ये जो है आपका डायरेक्ट स्पीच में, इसलिए इसमें कोई टेंस का कोई समस्या नहीं है, जो जिस जैसे बोला गया वैसे ही लिखा गया यहाँ पे सेम। इंडिया हैज़ बिकेम, जैसे तो कोई स्टोरी होती है तो आप दो प्रकार से लिख सकते हो, एक आप जैसे किसी के द्वारा वो जो बोला गया है, ठीक है, अगर कोई कुछ बोलता है तो आप उसको डायरेक्ट फॉर्म में लिख सकते हो, जैसा उन्होंने बोला है सेम वही आप उतार दोगे, और दूसरा होगा कि आप उसको इनडायरेक्ट फॉर्म में बदलोगे, ठीक है, सॉरी चेंज करोगे इनडायरेक्ट फॉर्म में। तो जब आप इनडायरेक्ट में चेंज करते हो तो डायरेक्ट जो डायरेक्ट इनडायरेक्ट का रूल होता है उसमें आपको ये देखना पड़ेगा कैसे क्या होता है। बेसिकली बस ये होता है कि जो प्रेजेंट होता है वो टोटल पास्ट में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है, आप देखोगे तो कंक्लूजन यही निकलेगा, जो प्रेजेंट होता है वो टोटल पास्ट में हो जाता है, और जो पास्ट होते हैं वो बड़े पास्ट में कन्वर्ट हो जाते हैं, ठीक है, जैसे पास्ट इंडेफिनिट है तो वो पास्ट परफेक्ट में हो जाएगा, पास्ट कंटिन्यूअस है तो वो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में कन्वर्ट हो जाएगा, कन्वर्ट होने का मतलब उसकी हेल्पिंग और वहाँ पे यूज होगी, ठीक है, ये सब चीज़ें हैं। आगे यहाँ पे इंडिया हैज़ बिकम, इंडिया हो चुका है द सेकेंड लार्जेस्ट मोबाइल मैन्युफैक्चरर, तो वह जो है इंडिया जो है सेकेंड मोबाइल मैन्युफैक्चरर हो गया इन द वर्ल्ड, संसार में, आपको यह जानना भी चाहिए, ये डेटा है, रियल डेटा है। 7 ईयर एगो, 7 साल पहले जब मोदी जी की गवर्नमेंट नहीं थी, ये बताना चाह रहे हैं बेसिकली, देयर वर ओनली 2 मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज इन इंडिया, वहाँ मतलब कि इंडिया में सिर्फ जो है 2 मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज थी। टुडे आज मोर देन 200, लगभग आज जो है 200 से ज़्यादा मैन्युफैक्चरिंग यूनिट आर इंगेज्ड इन दिस वर्क, तो मतलब कि जो है मैन्युफैक्चरिंग यूनिट जो है वो इंगेज्ड हैं, शामिल है इस कार्य में। इवन इन डिफेंस में भी, रक्षा में भी, इंडिया विच वाज रिकॉग्नाइज, जो कि रिकॉग्नाइज किया गया था। अगेन देखिए यहाँ पे है आपका ये यहाँ से विच से लेके यहाँ पे कंट्री तक, जहाँ पे ये अगेन कामा है, ये है आपका एडजेक्टिव क्लॉज, ठीक है, एडजेक्टिव क्लॉज क्या है, एडजेक्टिव क्लॉज एडजेक्टिव की ही बात करता है, बस वो इंडिया की यहाँ पे बात कर रहा है, इंडिया के बारे में विशेषता बता रहा है कि जो विच वाज रिकॉग्नाइज, जो कि पहचाना जाता था या पहचाना गया था एज द वर्ल्ड लार्जेस्ट इम्पोर्टर कंट्री, ठीक है, मतलब यह जो है रक्षा के क्षेत्र में सबसे ज़्यादा इंपोर्ट करने वाला कंट्री है, मतलब दूसरे देशों से खरीदने वाला है, ऐसा इंडिया को रिकॉग्नाइज किया गया था। इज़ नाउ बिकमिंग अ डिफेंस एक्सपोर्टर, लेकिन अब यह जो है डिफेंस को एक्सपोर्ट करने वाला बन रहा है, मतलब हम अपने यहाँ से डिफेंस के जो आइटम है वो भी सेल कर रहे हैं, ठीक है, एम आर मोदी जी ने ऐसा कहा, ठीक, ये देखिए पूरा पूरा डायरेक्ट फॉर्म में था, इसलिए टेंस का कहीं पे कोई चेंज नहीं हुआ है। एडिंग दैट, आगे 2 मेजर डिफेंस कॉरिडोर, मतलब आगे उन्होंने बोला दैट की 2 मेजर डिफेंस कॉरिडोर, अगर देखिए यहाँ पे ये इन्वर्टेड कामा के बाहर है, इसलिए ये जो है इनडायरेक्ट में चेंज हुआ है, ठीक है, इन्वर्टेड कामा के बाहर का मतलब ये इनडायरेक्ट फॉर्म में है, दैट की 2 मेजर डिफेंस, जो मतलब 2 मेजर डिफेंस कॉरिडोर वर कमिंग अप where the biggest modern weapon would be manufactured to meet the country's defense need, तो मतलब 2 जो है कॉरिडोर जो है वो मतलब कि आ रहे हैं या बन रहे हैं, जहाँ पे मॉडर्न वीपर को जो है बनाया जाएगा, वुड बी मैन्युफैक्चर टू मीट द कंट्रीज डिफेंस नीड्स, जो देश की जो है डिफेंस की जो आवश्यकता है उससे जो है उसको पूरा किया जाएगा, ये चीज़ था। इन अ वेल डिग एट इरस्ट वाइल गवर्नमेंट, वेल डिग मतलब होता है कि इनडायरेक्ट उपहास करते हुए, ठीक है, इनडायरेक्ट उपहास करते हुए, एट एरेस्ट वाइल मतलब होता है जो पूर्व की गवर्नमेंट थी, मतलब पूर्ववत गवर्नमेंट जो पहले की सरकारें थी, द पीएम, इसके पहले जो मनमोहन जी की गवर्नमेंट थी, ठीक है, या कांग्रेस की जो गवर्नमेंट थी, मनमोहन जी वहाँ पे प्राइम मिनिस्टर थे, उनको मतलब उन सबके ऊपर उपहास करते हुए या उनका जो है उनके ऊपर तंज कसते हुए, इन अ वेल डिक एट एरेस्ट वाइल गवर्नमेंट द पीएम एड्रेसिंग स्टूडेंट in the audience said, your generation is fortunate in a way that it has not suffered the damaging impact of our, एक सेकेंड, योर जनरेशन, आपकी जो जनरेशन है, इज फॉर्चुनेट, वह सौभाग्यशाली है, in a way that it has not suffered the damaging effect of earlier defensive and dependent साइकोलॉजी, तो जो आपकी जनरेशन है वो जो है भाग्यशाली है कि इसने जो है नहीं सफ़र किया
ठीक है, इसने नहीं सफल किया। जो डैमेजिंग इम्पैक्ट था ऑफ द अर्लियर डिफेंसिव एंड डिपेंडेंट साइकोलॉजी, तो मतलब जो अर्लियर गवर्नमेंट थी, जो उसकी डिफेंसिव और डिपेंडेंट साइकोलॉजी थी, विचारधारा थी, मतलब कि अब वो खत्म हो चुका है, क्योंकि गवर्नमेंट खत्म हो चुकी है तो वो भी खत्म हो चुका है। तो इससे जो है जो जनरेशन है वो भाग्यशाली ऐसा बोला जा रहा है। इफ़ दिस चेंज, यदि ये चेंज हुआ है, ठीक है, हैज़ कम इन द कंट्री, इफ दिस चेंज हैज़ कम इन द कंट्री, यदि ऐसा जो है जो बदलाव है कंट्री में हुआ है, देन द फर्स्ट क्रेडिट, जो फर्स्ट क्रेडिट है जो ऑफ इट इसका आल्सो गोज टू ऑल ऑफ यू, यह आप सबको जाता है, गोज टू आवर यूथ, या हमारे यूथ को जाता है। देखिए एक्चुअल में ये कहना क्या चाह रहे हैं कि जो जो पहले की गवर्नमेंट थी, जिसका जो माइंडसेट था, ठीक है, जिसका माइंडसेट था कि हम अपने आप को डिफेंसिव करेंगे, ठीक है, एंड डिपेंडेंट रहेंगे, मतलब कि जो रक्षा क्षेत्र होगा उसको हम मैन्युफैक्चर खुद नहीं करेंगे बल्कि दूसरों से लेंगे, ठीक है, उस प्रकार से हम लोग अपने आप को डिफेंसिव करेंगे, दूसरे देश से खरीदेंगे। तो ये जो चेंज हुआ है, ये जो माइंडसेट चेंज हुआ है, क्योंकि गवर्नमेंट बदली है, तो गवर्नमेंट किसके द्वारा बदलेगी? यूथ के द्वारा बदलेगी, क्योंकि यूथ ने जो है बीजेपी को वोट दिया था, तो वही ये यूथ को क्रेडिट दे रहे हैं कि आपने ऐसा किया इसीलिए हम आए, और जो है इसका पूरा क्रेडिट आपको जाता है कि जो इंडिया सेल्फ डिपेंडेंट हो रहा है इन द सेक्टर ऑफ डिफेंस। द बीजेपी टाउंटिंग ऑफ ऑपरेशन गंगा, तो यहाँ पे बीजेपी टाउंटिंग, टाउंटिंग का मतलब होता है यहाँ पे जो मतलब कि जो ऑपरेशन गंगा को यहाँ पे जो हाईलाइट कर रहे हैं, ठीक है, बीजेपी टाउंटिंग ऑफ ऑपरेशन गंगा एंड इट्स क्लेम ऑफ इवैक्यूएटिंग स्टूडेंट फ्रॉम द वार जोन हैज़ लेट फियर्स क्रिटिसिज्म, तो मतलब जो इस प्रकार से बीजेपी इसको ज़्यादा हाईलाइट कर रही है कि हमने लोगों को इवैक्यूएट किया है, स्टूडेंट को इवैक्यूएट किया है वार जोन से, ये जो है मतलब कि बहुत बड़े क्रिटिसिज्म की तरफ ले गया, क्रिटिसिज्म की तरफ ले गया, जहाँ पे लोग इनकी निंदा कर रहे हैं विद पार्टीज सच एज, जो कि पार्टियां हैं सच एज कांग्रेस नेशनल कांग्रेस पार्टीज, एनसीपी एंड द शिवसेना, जो कि तीनों कांग्रेस मतलब कि तीनों जो मिल के प्रेजेंट टाइम में महाराष्ट्र में गवर्नमेंट को चला रही हैं, ठीक है, अगर आप जानते होंगे तो कांग्रेस, नेशनल कांग्रेस पार्टीज और शिवसेना, तीनों का गठबंधन है महाराष्ट्र में, और शिवसेना के जो है चीफ मिनिस्टर हैं उद्धव ठाकरे जी। आगे यहाँ पे एलाइज इन द ट्राइपराइट मतलब होता है जो तीन पार्टियां हैं, महाविकास आगादी कोलिएशन इन महाराष्ट्र स्लैमिंग द बीजेपी लीडरशिप, तो यह मतलब बीजेपी की जो लीडरशिप है उसको निंदा करते हुए, एंड एम मोदी फॉर पॉलिटिसाइजिंग द होल अफेयर, और जो मोदी जी हैं वो पूरे अफेयर को, पूरे घटना को पॉलिटिसाइज कर रहे हैं, राजनीतिकरण कर रहे हैं, ऐसा उनके द्वारा बोला गया, ठीक है, किसके द्वारा? जो ये तीनों तीनों लोगों का जो गठबंधन है। इरिस्पॉन्सिबल कमेंट वाइल कांग्रेस लीडर राहुल गांधी एंड सेना एमपी, और जो शिवसेना की एमपी हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, प्रियंका चतुर्वेदी, हैव सेंसर्ड द बीजेपी लीडर्स इरिस्पॉन्सिबल कमेंट, तो उन्होंने मतलब कि सेंसर किया है, ठीक है, जो इरिस्पॉन्सिबल कमेंट है ओवर द प्लाइट ऑफ द स्टूडेंट, ठीक है, जो स्टूडेंट की जो दुर्दशा है, प्लाइट मतलब होता है दुर्दशा, कि यहाँ पे बीजेपी के कोई लीडर थे, उनके द्वारा जो है जो स्टूडेंट की जो दुर्दशा है यूक्रेन में, उनके ऊपर कुछ कमेंट किया गया था, तो वही बोल रहे हैं, उन्होंने इसका सेंसर्ड किया है ओवर द प्लाइट ऑफ द स्टूडेंट। एनसीपी चीफ शरद पवार, जो एनसीपी के चीफ हैं शरद पवार, हैड रिबक्ट एम आर मोदी, तो उन्होंने एम आर मोदी का निंदा किया है, ठीक है, मोदी जी की निंदा की है, सेइंग कहते हुए इट वाज मोर इम्पॉर्टेंट, यह बहुत इंपॉर्टेंट था फॉर द सेंटर के लिए टू फोकस ऑन इवैक्यूएटिंग ऑल इंडियन स्टूडेंट स्टैंडर्ड देयर देन द पीएम टू इनागुरेट, ठीक है, इनोग्रेट प्रोजेक्ट इन पुणे, मतलब कहने का मतलब ये था कि वो कह रहे हैं कि मोदी जी को ज़्यादा फोकस करना चाहिए था, जो वहाँ पे लोग फंसे हुए हैं, असहाय फंसे हुए हैं, उनको बचाने का, ना कि जो ये प्रोजेक्ट यहाँ पे प्रोजेक्ट का उद्घाटन किया जा रहा है या उसमें मतलब शामिल होने से अच्छा ये था कि आप लोगों के ऊपर फोकस करते हैं, उनको वहाँ से कैसे निकाला जाए। स्पीकिंग इन, क्या लिखा है, ओस्मानाबाद डिस्ट्रिक्ट, ठीक है, टुडे, मतलब कि ओस्मानाबाद डिस्ट्रिक्ट में बोलते हुए एम आर पवार ने कहा फॉर द लास्ट फ्यू डेज, मतलब पिछले
कुछ दिनों के लिए आई हैव बीन इन टच, या पिछले कुछ दिनों से, या पिछले कुछ दिनों के लिए आई हैव बीन टच, मैं टच में रहा हूँ, मैं संपर्क में रहा हूँ विद स्टूडेंट्स, जो स्टूडेंट स्टैंडर्ड देयर, जो स्टूडेंट वहाँ पे असहाय फंस चुके हैं। देयर आर स्टूडेंट फ्रॉम एवरी विलेज इन महाराष्ट्र, मतलब महाराष्ट्र में से सभी विलेज से वहाँ पे लगभग स्टूडेंट हैं। हु हैव गॉन देयर, जो वहाँ गए हैं। देयर आर चिल्ड्रेन फ्रॉम ऑर्डिनरी फैमिली, दे आर चिल्ड्रेन, वो जो बच्चे हैं वो समान घरों से जाते, समान परिवारों से हैं। एक सेकेंड। एंड ऑल लिविंग देयर विद नो फूड, और वहाँ पे रह रहे हैं बिना खाने के, बिना वाटर के। एंड इंड्यूरिंग अ प्रीकैरियस एग्जिस्टेंस, और मतलब कि जो है प्रीकैरियस मतलब होता है कि कठिन बोल सकते हैं, असहाय स्थिति में वो वहाँ पे एग्जिस्ट कर रहे हैं। देयर शुड बी नो पॉलिटिक्स इन गेटिंग देम आउट सेफली, तो मतलब कि कोई भी इस प्रकार की राजनीतिकरण नहीं होनी चाहिए उनको, जो हम लोग सेफ वापस ला रहे हैं, या उनको वापस लाने में कोई भी पॉलिटिक्स नहीं होना चाहिए। बोथ मिस्टर गांधी एंड मिसेस चतुर्वेदी, चतुर्वेदी हैड स्लैम्ड बीजेपी लीडर, उन्होंने मतलब बीजेपी लीडर को स्लैम किया, ठीक है, या मतलब निंदा किया। हु वर रिमार्किंग, जो रिमार्क कर रहे थे, दैट द स्टूडेंट वेंट टू द यूक्रेन, जो स्टूडेंट यूक्रेन गए हैं, एज दे हैड फेल्ड, जैसे वो फेल हो चुके हैं, हेयर एंड कुड नॉट गेट एडमिशन टू द मेडिकल कॉलेज इन इंडिया, और जो है मतलब इंडिया के मेडिकल कॉलेज में एडमिशन नहीं पाए। तो आई थिंक रियली इट इज़ बैड सच टाइप ऑफ स्टेटमेंट, ठीक है। देखिए यहाँ पे क्या बोला गया है, यहाँ पे एक बीजेपी के लीडर थे, ठीक है, हु वर रिमार्किंग, जो कि रिमार्क किए, ठीक है, जो रिमार्क किए थे, दैट द स्टूडेंट जो वेंट टू द यूक्रेन, जो कि यूक्रेन गए हैं, एज दे हैड फेल्ड, क्योंकि वो जो है फेल हो चुके हैं यहाँ, एंड कुड नॉट गेट एडमिशन टू द मेडिकल कॉलेज इन इंडिया, और इंडिया के मेडिकल कॉलेज में एडमिशन नहीं पाए, इसलिए वो यूक्रेन गए हैं। तो व्हाट डू यू थिंक गाइज? आई थिंक सच टाइप ऑफ कमेंट इज़ रियली पेनफुल। अगर एक ऐसे लीडर के द्वारा दिया जा रहा है जिसकी गवर्नमेंट है, ठीक है, किसी भी लीडर के द्वारा नहीं इस प्रकार का स्टेटमेंट देना चाहिए, और ये स्टेटमेंट सरासर रॉन्ग है, ठीक है, क्योंकि जो अगर आपने न्यूज़पेपर पढ़ा होगा तो आपको पता होगा, जो यूक्रेन में यूनिवर्सिटी है जहाँ पे मैक्सिमम बच्चे हैं, जो जहाँ पे पढ़ते हैं, वो यूनिवर्सिटी, वो खुद यूनिवर्सिटी जो नीट का रिजल्ट है, जो नीट के नंबर होते हैं, उनके बेसिस पे वो सिलेक्ट करती है, ठीक है, उनके बेसिस पे वो सिलेक्ट करती है। कुछ बच्चों का जो कम नंबर आ जाता है वो वहाँ पे आसानी से सिलेक्ट हो जाती हैं, तो ऐसा नहीं है कि वो बच्चे फेल हो जाते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ है। अर्लियर दिस वीक, इस सप्ताह के पहले, अ सेना एडिटोरियल इन द पार्टीज माउथ पीस सामना हैड एक्यूज द बीजेपी लीडर, तो जो मतलब कि शिवसेना की जो शिवसेना पार्टी है, ठीक है, इसका एक खुद का न्यूज़पेपर है जो कि सामना के नाम से आता है, हैड एक्यूज, इसने एक्यूज किया था बीजेपी लीडर बीइंग मोर फोकस्ड ऑन होल्डिंग रोड शो इन पोल बाउंड स्टेट रेदर देन इन एक्टिंग अर्ली इन मिटिगेट द सफरिंग ऑफ द स्टूडेंट। तो जो बीजेपी के लीडर हैं, जो बीजेपी के नेता हैं, वो जो है अधिक फोकस हैं जहाँ पे चुनाव हो रहा है वहाँ पे रोड शो करने में, और अगर मतलब कि जो स्टूडेंट फंसे हुए हैं उनकी जो समस्या है उसको दूर करने के कंपेयर में बीजेपी के लीडर वहाँ पे ज़्यादा रोड शो कर रहे हैं। तो आई थिंक ये था एडिटोरियल, आपने एडिटोरियल के आर्टिकल था, आपने बहुत कुछ सीखा होगा। तो थैंक यू फॉर वाचिंग, प्लीज़ सब्सक्राइब चैनल, लाइक वीडियो एंड शेयर विद योर फ्रेंड। थैंक यू फॉर वाचिंग।